हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्रूड इनकम एंड अर्न इनकम को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक्रूड इनकम एंड अर्न इनकम क्या होती है, इसको किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट किया जाता है। इससे पहले मैंने वीडियो में क्या बताया था स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, वो दोनों एक्सपेंस थे, वो पे करने थे। एक एडवांस में पे करना था और एक आपने क्या किया था, पे ही नहीं किया था। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, इसमें एक्रूड इनकम एंड अर्न इनकम। अर्न इनकम को अन एक्रूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्रूड इनकम क्या होती है, ये इनकम क्या है, ये इनकम आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। ये इस टाइप की इनकम है, आपने अर्न तो कर ली, इस साल में जो हमें मतलब अर्न करनी थी वो आप कर चुके हैं, बट आपके हाथ में नहीं आई, रिसीव नहीं करी है। तो क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे, बस मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट करके बताऊंगी किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे। तो कैश में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 500 का आपका एक्रूड इनकम का कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में, ये फर्म की असेट है। ठीक है, और कैपिटल में क्या इंक्रीज होगा, लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, लायबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, असेट है। ये इनकम आपने अर्न कर ली है बट अभी आपके हाथ में नहीं आई है, तो एक्रूड इनकम का कॉलम बना के 500 वहाँ शो करेंगे, कैश में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल में 500 प्लस कर देंगे क्योंकि ये इनकम है, कोई एक्सपेंस होता है जो लायबिलिटी के साथ है, आप उसे कैपिटल से चार्ज करते हैं। अब ये इनकम है तो ये उसी साल की इनकम है, तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बशर्ते ये हाथ में आई है या नहीं आई है, रिसीव हुई है या नहीं हुई है। एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सपेंस या इनकम रिसीव हुए हैं नहीं हुए हैं वो आप कैपिटल में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको इसी तरीके से लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। या तो एक्रूड इनकम लिख के आएगा या आ जाएगा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये सेम ही चीज़ है। तो इसे कैसे करेंगे, ये भी सेम आपका ऐसे ही होगा। कैश तो आया नहीं, 1000 का इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो इनकम आपने अर्न तो कर ली होगी लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं आई है, तो 1000, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये ड्यू ऐसे ही ड्यू आपका आउटस्टैंडिंग में भी है बट वहाँ बट नॉट पेड है। ठीक है, ये पेड और रिसीव का याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों ही एक्सपेंस हैं, ये आपकी इनकम है। इनकम का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, बस याद रखना एक्रूड इनकम फर्म की असेट है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्या है, ये फर्म की लायबिलिटी है क्योंकि ये इनकम ऐसी है जो आपने अर्न नहीं करी बट आपको मिल गई है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो लायबिलिटी में इसका कॉलम बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर किया है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मैंने लिख दिया है, अर्न इनकम को ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुई, इनकम एडवांस में मिल गई है तो क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड में शो कर देंगे जितना भी अमाउंट है। ठीक है, कैपिटल में कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उस अकाउंटिंग ईयर का इनकम है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एडवांस में मिल गई है, तो आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल में ऐड नहीं होगी, कैश में मिल गई है तो कैश में प्लस, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का लायबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा, वहाँ शो कर देंगे। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या तो अर्नड इनकम लिखा हुआ आएगा या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सेम ट्रीटमेंट है इसका भी। कैसे करेंगे, 600 को आप प्लस कर देंगे कैश में और 600 ही आपकी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस याद रखना है, एक्रूड इनकम फर्म की असेट है, अर्नड इनकम फर्म की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपको इनकम एडवांस में रिसीव हुई है और ये अभी इनकम आपने क्या है, रिसीव नहीं हुई है। ये वाली अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है। और कैपिटल में एक्रूड इनकम को कैपिटल में प्लस करेंगे बट अर्नड इनकम को कैपिटल प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस अकाउंटिंग ईयर की इनकम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।